वेलकम टू बाली। यस दोस्तों, अभी हम हैं फ्लाइट में और यहाँ से आपको सब कुछ दिखाई देगा, वोल्केनो और साथ ही साथ बीच, सब कुछ दिखाई देगा। हम गुजर रहे हैं समुद्र के ऊपर से और पहुँचने वाले हैं हम बाली। तो इतनी दूर रह गए इसमें दिखाई दे रहा है। और देखिए पंकज अभी सो रहा है, चीकू भी सो रहा है। चीकू को अपने पापा के पास सोना था तो पंकज की गोदी में ही बैठी थी और वो दोनों ही सो रहे हैं। और ये रही मैं और इस साइड है अंकिता। हम लोग मस्त बाहर का नज़ारा ले रहे हैं और ये देखिए समुद्र कितना क्लियर दिख रहा है। बाली एयरपोर्ट जो है वो समुद्र के बहुत पास में है। तो हम पधार चुके हैं बाली की धरती पर और अब आगे जो जो होगा मैं आपसे शेयर करती जाऊंगी। अभी हम यहाँ से फ्लाइट से निकलेंगे तो इमिग्रेशन पे जाएंगे, वहाँ क्या क्या हुआ, कितना समय लगा, वो मैं आगे आपको बताती जाऊंगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा तब आपको पता चलेगा। और मैं आपको आज की वीडियो में ये भी दिखाऊंगी कि हम कहाँ रुकने वाले हैं। फ्लाइट से उतरते चीकू की नींद खुल गई थी और मैं आपको बता दूँ फ्लाइट टेक ऑफ और लैंडिंग का जो बच्चों वाला प्रोसेस होता है कि दूध देने वाला, वो अब चीकू नहीं करती है। We are in Bali. मेरे वीडियो देखकर तो आपको समझ में ही आ रहा होगा कि मैं कितनी ज़्यादा सुपर एक्साइटेड थी बाली में। जैसे ही मैं पहुंची मुझे हर एक चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी, मैं आपको बताती जाऊंगी। पंकज बोल रहा है कि यहाँ पे आसमान कितना नीला है, पोल्यूशन नहीं है। कहाँ पहुँच गए हैं हम। तो फ्लाइट से निकल के हम पहुँचे एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पे पहुँचते काफ़ी लंबी फ्लाइट थी तो हम सीधा वॉशरूम की तरफ भागे। वॉशरूम में मैंने देखा लड़कियाँ ब्रश कर रही हैं, मेकअप कर रही हैं। गुड मॉर्निंग। अभी कितना बज रहे हैं यहाँ पर? कितने तो ना है? ठीक है 1:30 हो रहा है। और इंडिया में पीछे होगा 11 बज रहे होंगे। अभी हम हैं ये इंडोनेशिया में, बाली में। ये एयरपोर्ट है, DPS एयरपोर्ट, पूरा खाली पड़ा हुआ है। और अभी नहीं चले। और हर जगह ऐसे इतनी सुंदर खुशबू आ रही है, क्या बताऊँ। नहीं हाँ नहीं, वहाँ पे भी नहीं आई किसी एयरपोर्ट पे, कहीं पे भी, कहीं भी देख लो तुम, चाहे भले पेरिस के एयरपोर्ट पे देख लो, चाहे इंडिया वाले में ही देख लो, यहाँ तो हर जगह इतनी सुंदर, ऐसा लग रहा है कि फ्रेश रोज़ रखे हुए हैं हर जगह। हाँ दोस्तों पहली चीज़ बाहर आके लगता है कितना क्लियर है एयर। देखिए एयर क्वालिटी देखिए, आपको दूर दूर तक दिखता है। मुझे लगता है ये जो धूल धक्कर ये वो ना, ये सब सिर्फ इंडिया में ही है। और मुझे लग रहा है सड़कें भी अच्छी हैं, सबसे गंदी सड़कें दुनिया में इंडिया में ही है। हाँ, सारे जो सड़कें बनाने वाले जो बेकार से हैं वो। तो अभी हम जा रहे हैं इमिग्रेशन की तरफ और ये देखिए रास्ते में कितना डेकोरेट कर रखा है एयरपोर्ट को, मैं आपको दिखाती जाऊंगी। तो बस अब हम इमिग्रेशन वाले पॉइंट पर आ रहे हैं और मैं आपको बता दूं, जब आप इमिग्रेशन वाली लाइन में लगे तो वहाँ पे फ़ोटो या वीडियो मत खींचिएगा क्योंकि वो उसी समय डिलीट करवा देंगे या फिर कोई चार्ज भी आप पे पड़ सकता है। अगर आपके पास चिप वाला पासपोर्ट है तो आपको नहीं रोकेंगे, आप फटाफट निकल जाएंगे। और नहीं है तो आपको थोड़ी देर लाइन में लगना पड़ेगा। अगर आपने ऑलरेडी ई-वीज़ा का फॉर्म फिल किया है, अराइवल कार्ड का फॉर्म फिल किया है, लेवी भर रखा है, तो आपको ज़्यादा देर वेट नहीं करना पड़ेगा। मुश्किल से 20-25 मिनट के अंदर आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ये सब चीज़ें नहीं कर रखी हैं तो आपको बहुत समय लगेगा लाइन में लगे। इसके बारे में सारी जानकारी डिटेल में मैंने पहले वीडियो में बनाई है जिसमें मैंने बताया है कि बाली जाने के लिए क्या क्या प्लान करें। तो हम आ गए लगेज काउंटर पे जहाँ पे लगेज मिलने वाला है हमारा। हाँ इसको दाम हम क्यों नहीं ले रहे सिम कार्ड। क्या तो जहाँ लगेज काउंटर होता है वहीं पे आपको चार्जिंग पॉइंट भी मिल जाएंगे। इन लोग के फ़ोन चार्ज नहीं थे तो उन्होंने चार्ज किया वहीं पर। चाहे तो आप करेंसी एक्सचेंज एयरपोर्ट पे कर सकते हैं, पर एयरपोर्ट पे आपको ज़्यादा प्राइस में मिलेगा, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप
लोकल मार्केट में जाके करेंसी एक्सचेंज करिए, लेकिन वो भी बहुत ध्यान से, क्योंकि यहाँ की करेंसी जो होती है वो लाख लाख में होती है, मिलियंस में बात होती है। सिम कार्ड आप चाहें तो एयरपोर्ट पे ले सकते हैं। हमें लगा था यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बट हम बाद में पता चला कि बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत फ़र्क है। तो आप चाहे तो लोकल मार्केट से ले लीजिए या फिर एयरपोर्ट से ले लीजिए। तो हम एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं। बाहर का नज़ारा ये है, बाहर बहुत धूप है, लेकिन गर्मी उतनी नहीं है जितनी कि हमें मुंबई में महसूस हुई थी। ये रहा मेरा चिकू। कहाँ है चिकू? चिकू आया है बाली। चिकू इज इन बाली। और इसको दिखाओ जो भागा जा रहे हैं। वो 1 किलोमीटर दूर हमेशा चलता है अपने नए साथी की तलाश में। और ये रही मैं, जो हर ट्रिप पे अकेले ही आती हूँ, क्योंकि पंकज 2 किलोमीटर दूर चलता है। तो एयरपोर्ट से निकलने से पहले ही आप डाउनलोड कर लीजिए यहाँ की टैक्सी वाली ऐप, जो कि है गोजेक और ग्रैब। उससे आप टैक्सी बुक कर सकते हैं, फटफट आ जाएगी और फट से आप अपने होटल और जो भी होगा विला वहाँ पहुँच जाएंगे। इधर पार्किंग में हमारी गाड़ी खड़ी थी, ज़्यादा दूर नहीं था, पास में ही था। और लेकिन ये समझ लीजिए आप बाली आ रहे हैं तो चलने के लिए तैयार रहिए। बहुत सारी जगहों पर वॉक तो आपको करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले जैसे ही गाड़ी आगे मूव करी, एयरपोर्ट से बाहर निकलने लगी, तब हमें दिखी सुंदर सुंदर रोड, इतनी साफ सुथरी रोड, कहीं पे भी आपको प्लास्टिक कचरा कुछ नहीं दिखाई देगा। और ग्रीनरी तो इतनी ज़्यादा है कि पूछिए मत। मुझे लगता है यहाँ भी बारिश होती होगी, पर यहाँ पे पेड़ नहीं कटाते हैं। यहाँ हमारे यहाँ पेड़ कटने लग जाते हैं, क्योंकि बारिश का बहाना दिया जाता है कि बारिश में पेड़ गिर जाएगा तो बहुत सारे पेड़ कटेंगे या डेवलपमेंट के नाम पर। बट यहाँ पे हर जगह इतनी ज़्यादा हरियाली मैंने नहीं देखी है। और मैं आपको ये बता दूं कि जो बाली है वो इंडिया से ज़्यादा विकसित कंट्री नहीं है, फिर भी देख लीजिए यहाँ का इंफ्रा, देख लीजिए यहाँ की सड़कें, देख लीजिए यहाँ कहीं कूड़ा कचरा करकट कुछ भी नहीं है। कहीं बड़े बड़े नेताओं के मोटे मोटे चेहरे नहीं लगे हुए हैं। तो यहाँ जाके मुझे फील हुआ कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे कानून लाने की ज़रूरत है, जैसे कि बीच पे जाते तो वहाँ पे फाइन लगाना चाहिए, वहाँ पे कैमरास फिट होने चाहिए, ताकि अगर कोई कचरा फेंकता है तो उसके ऊपर 1000-2000 का फाइन तो मारना चाहिए। इससे गवर्नमेंट को ही फ़ायदा होगा और लोगों को भी होगा, क्योंकि साफ़ सफाई होगी। तो इस चीज़ पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। बट इंडिया में नहीं दिया जाता, बाहर की कंट्रीज़ में दिया जाता है, जिसकी वजह से देखिए कोई भी ज़रूरत नहीं करता है कि रोड पे कचरा फेंक दे। और जो घटिया रोड बनाता है उनका तो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कैंसिल होना चाहिए कि ज़िंदगी में दोबारा वो उसको कॉन्ट्रैक्ट ना मिले। बट उसी को कॉन्ट्रैक्ट बार बार मिलता रहता है, इसलिए हमें घटिया रोड मिलती है। एनीवेज, जब ये ट्रैवल करते हैं तब आपको फील होता है कि आपकी जो अपनी खुद की कंट्री है वो कितनी गंदी है, जबकि वो ज़्यादा अमीर है, और जो गरीब कंट्री है उससे थोड़ी से कम लेवल पर है, वो ज़्यादा अच्छी दिख रही है। तो बाली जो है वो इंडोनेशिया के अंदर आता है। तो बाली में बहुत सारी जगह आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिख जाएंगे जो कि महाभारत और रामायण से लिए गए हैं, और यहाँ पे लोग इतना फॉलो करते हैं इस चीज़ को। यहाँ के लोगों की पूजा बिल्कुल डिफरेंट होती है। वो मैं आपको आगे आने वाले व्लॉग्स में आपको दिखाऊंगी कि कैसे होता है। ये देखिए, ये फेमस स्ट्रक्चर है। जब भी लोग बाली आते हैं तो इसको ज़रूर रिकॉर्ड करते हैं, तो आप भी रुक के रिकॉर्ड करिएगा इसको। अगर आप थाईलैंड जा चुके हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा सिमिलर लगेगा बाली थाईलैंड की तरह। हमने रास्ते में करेंसी एक्सचेंज करा लिया था डॉलर से इंडोनेशियन रुपीज़ में। ये हम आ चुके हैं अपने विला में। ये देखिए, यहाँ से है शुरुआत। वैसे तो मैंने सोचा था कल की वीडियो में बताऊंगी, लेकिन चलिए ये है, आइए पधारिए। तो मैं आपको बता देती हूँ, शुरुआत में जानकारी दे देती हूँ। ये हमने सेमन्याक में विला बुक किया था, और ये स्विमिंग पूल है बाहर। सामने जो दिख रहा है वो किचन है, मैं अभी दिखाऊंगी आपको। इसमें हमें 2 रूम मिले हैं, और दोनों रूम एक ही जैसे दिखते हैं। ये देखिए, एक रूम ऐसा है, और वॉशरूम जो है यहाँ पे बहुत बड़े बड़े वॉशरूम है। स्टार्ट कर रही थी वो बनाना। तुमने मेरा बातें देखा? आई, मैंने तुमको बोला कि दीदी तुमने बातें छोड़ दिया। वाओ,
तो विला में हमने काफ़ी रेस्ट किया, जो हम लाए थे वही खाया पिया और फिर शाम को निकल गए। पास में बीच था तो वॉक करके चले गए और बीच साइड में काफ़ी सारे कैफ़ेज़ थे और ये फेमस बीच नहीं था तो बहुत ज़्यादा कैफ़ेज़ नहीं थे, कुछ थे और यहाँ पे वेज के ऑप्शन बहुत कम थे। तो इसलिए हम घूम घाम के वापस आ गए और हमने सोचा कि हम ऑर्डर करते हैं। तो ग्रैब ऐप जो आप टैक्सी के लिए यूज़ करते हैं वही ग्रैब ऐप से आप फूड भी ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जोमेटो से करते हैं वैसे ही इंडियन खाना आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो हमने वही सेम चीज़ करी, घर वापस आए और वहीं पर खाना ऑर्डर करके फिर खाया। हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, आज ज़्यादा रेस्ट नहीं किया था तो इसलिए हम वापस आ गए और कुछ थोड़ा सा सही से खाने का मन हो रहा था। वैसे 1.5 किलोमीटर की दूरी पर इंडियन रेस्टोरेंट थे और भी बहुत सारे रेस्टोरेंट थे जहाँ पे हमें वेजिटेरियन फूड मिल जाता, लेकिन हम लोग इतना ज़्यादा थक गए थे कि हम वापस आ गए और हमने घर पर ही ऑर्डर किया फूड। तो वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, हाइप करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए दिन के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।